नाम है आपका? सर तन्नू। तन्नू। किस स्कूल में और किस क्लास में पढ़ती है? सर 12th क्लास सरकारी स्कूल। कल एक हादसा हुआ था, क्या जानकारी है आपको? सर मैं और वो दीदी साथ में ही गए थे। ये दीदी आई थी मेरे घर और हम लोग साथ में गए थे, वहाँ पे स्कूल जा रहे थे हम लोग। किस सवारी से गए थे आप? सर पैदल गए थे हम लोग। और कोई और था आपके साथ में? नहीं, हम दो ही थे बस। अच्छा, हादसा कहाँ और कैसे हुआ? तो वहाँ पे हम लोग अंडरपास में जब गए थे, वहाँ पे एक बस खड़ी थी दीपी स्कूल की, मैंने वो देखा। फिर वो रुकी हुई थी वहाँ पे, बच्चों को चढ़ा रही थी, तो हम लोग आगे गए और फिर वो बस पीछे से आके मार दिया उसने। किसको लगी टक्कर? दीदी को, अंजनी नाम था उनका। पैदल ही थे आप लोग? हाँ। आपको मोटरसाइकिल बता रहे थे कि मोटरसाइकिल पे गए थे? नहीं सर, मोटरसाइकिल नहीं था, पैदल रोज जाते थे हम लोग पैदल। तो और कोई दूसरी कोई सवारी थी, कोई इको वगैरह आपको बता रहे थे, कोई इको गाड़ी थी कोई आगे? नहीं सर, वो एक्सीडेंट होने के बाद वो इको गाड़ी आई थी हम लोग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर वो स्कूल की गाड़ी थी इसलिए वो लेके नहीं गए, उन्होंने उतार के फिर हमें ऑटो में बिठा दिया। पीछे से टक्कर मारी थी उसने? हाँ। तो दीदी क्या नाम था उस लड़की का? अंजनी। वो गिर पड़ी है? हाँ, उनको पकड़ने के चक्कर में फिर मेरे को भी चोट लगी है पैर में। किसको दिव्या। दिव्या जी, कल आपने क्या देखा था? एक मोटरसाइकिल पर बच्चे जा रहे थे, स्कूल ड्रेस में थी लड़कियां? हाँ सर, दो लड़कियां थी, मोटरसाइकिल से थी दो, और एक ने शॉल ओढ़ रखा था और एक तो बैग टांग रखी थी पीछे। और तो यहाँ से हम तो निकलते हुए देखा था, यहाँ से अंडरपास से। कॉलोनी में से आई थी? हाँ, कॉलोनी के अंदर से आई थी। फौजी कॉलोनी में से? अब ये फौजी कॉलोनी है, ये नहीं पता मुझे कौन सी कॉलोनी है। किधर साइड में जा रही थी फिर ये? गई किधर थी? स्कूल की तरफ गई थी, इधर अंडरपास को होके लाइन पार होके जा रही थी, अंडरपास होके। दो लड़कियां थी? हाँ, दो स्कूल ड्रेस लड़के। में थी? हाँ, स्कूल ड्रेस में थी। ये भी कुछ जानकारी मिली कल हादसा हुआ था कोई? ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें बाद में पता चली थी शाम को। हाँ, वो मोटरसाइकिल वाली लड़कियों का हो गया। हाँ पड़ गया ना? हाँ, मोटरसाइकिल वाली लड़कियां थी, ये पता पड़ा है बस। जो हादसा हुआ। हाँ। अब मामला ये है, एक अंजलि नाम की लड़की थी जो +2 में असावटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। कल वो अपने घर से आ रही थी और उसका बताते हैं बस से एक्सीडेंट हो गया। जो घर वालों ने उसके मौसा ने वो एडमिट करा दी अपना GH पर बल्लागढ़, वहाँ वो एक्सपायर हो गई। हमने FIR लॉन्च कर दी है और तफ्तीश जारी है। FIR किसके खिलाफ लॉन्च की है? FIR में जो उन्होंने कंप्लेंट दी है उसमें ये कहा भाई दीप स्कूल की बस है, उसमें नंबर वगैरह ड्राइवर वगैरह का नाम नहीं है। बस जो लड़की थी वो किस सवारी से थी? उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसमें तो वो पैदल थे, अपने घर से स्कूल पैदल जा रही थी। दीप स्कूल वालों का और गांव वालों का कहना था कि वो लड़कियां मोटरसाइकिल पर सवार थी जब हादसा हुआ है। अब देखो जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एक ऐसा हादसा हुआ है, उसका बड़ा दुख है। ये हमारे गांव असावटी में ये अंडर ब्रिज बना हुआ है, तो अंडर ब्रिज जो बच्चे हैं वो यहीं कॉलोनी के बच्चे हैं, अंडर ब्रिज के पास कॉलोनी है, उस कॉलोनी से दो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और एक दोनों बच्चे जो है वो बाइक से, नीले कलर की होंडा एक बाइक है, उससे वो दोनों बच्ची जो है जा रही थी और पीछे से अंडर ब्रिज में जैसे वहाँ कीचड़ भी रहती है, पानी रहता है हमेशा, तो उसमें वो बच्ची जब जा रही थी तो स्किट होगी, उन्होंने ब्रेक मारी जैसा बता रहे हैं वो बच्चे, उस शिवालिक स्कूल के बच्चे, और वो सब बता रहे हैं। तो शिवालिक स्कूल की जो बस थी वो पीछे से आ रही थी और उसमें वो बच्चे जो है किसी तरह जैसे ब्रेक मारी उन्होंने बच्चों ने, तो स्किट होगी, वो मोटरसाइकिल स्किट होके वो गिर पड़ी। अब उसमें उसका जो चोट लगी है वो सिर में जैसे चोट बताते बच्चे के, वो गिर पड़ी और वो मोटरसाइकिल उधर पड़ी थी। तो उनको फिर जो शिवालिक स्कूल का एक मोनू जो ड्राइवर है, उस मोनू ने बताया भी कि इसी मोनू ने भी बताया सबको, उससे पूछा कि भाई मोनू तेरी बस खड़ी थी, क्या देखा तूने? तो मोनू बता रहा था कि ऐसे ऐसे वो ब्रेक लगाई और ऐसे स्किट होगी और मुझे आवाज़ आई, मैंने पीछे देखा। शिवालिक स्कूल के वो बच्चे वो ये बता रहे हैं कि वो इस तरीके से गिर गई और हमने उनको देखा जो है। तो ज़्यादातर जो बच्चे गांव के हैं वो कह रहे थे कि ये बच्चे गिरी तो स्किट हो गए हैं, यानी कि ब्रेक लगाने से गिरे और वो कीचड़ है, पानी भरा रहता है उसमें गिरी, वो अंधेरा रहता है। लेकिन उस वो मोनू की
बस का जैसे नाम ले रहे हैं कि मोनू कोई ड्राइवर है उसमें, और उसने बताया भी, मोनू ने अभी सरपंच को भी बताया, हमें भी बताया, गांव में बताया कि ऐसे ऐसे उस लड़कियों ने ब्रेक मारी, स्किट हो गई, और मैंने देखा शीशे में तो वो लड़कियां ऐसे तो गिरी पड़ी थी, और उन्होंने फिर मदद करके उनको लेके गई थी। एफआईआर में आपके स्कूल का नाम आया है? अजी अभी जो है अननोन है एफआईआर, ऐसे मैंने कहा कि अननोन है, क्योंकि हमारे जैसे स्कूल की बस जाती है उधर आपकी स्कूल की बस का नाम है या नहीं है? नहीं, अभी उसमें एफआईआर में नहीं, अननोन जो है बता रहे हैं। बस का नाम नहीं है? हाँ, अननोन, स्कूल बस का नहीं है, स्कूल का नाम नहीं है, जैसे अननोन है अभी, जैसे देखा एफआईआर तो कंफर्म किया, एक तो अभी अननोन है। लेकिन जैसे कि अब सब बच्चों से पूछा, स्कूल के और बच्चों से पूछा, तो कहा जी हमारी बस से यह हादसा नहीं हुआ। और सवाल परिवार का क्या कहना है, उसका क्या आरोप है? वो तो जैसे उनको जब अंधेरा था बच्चों को, तो जैसे बाद में उनको किसी ने बताया, बरगलाया कि आप ऐसा नाम ले दो, उस तरीके से उन्होंने कह रहे जी दीप स्कूल। तो मैंने पूछा है, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, आप पूछ सकते हो, सरकारी स्कूल में जो बच्चे उनके साथ थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस घटना को देखा है, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे कि शिवालिक की बस खड़ी थी, शिवालिक का ड्राइवर था, या जिस तरीके से जो हादसा वो बच्चे बता। बस और मोटरसाइकिल का हादसा हुआ है? हाँ, बस और मोटरसाइकिल। लड़की के पेरेंट्स का कहना था कि लड़कियां पैदल गई हैं, वो झूठ? नहीं, ये पैदल नहीं जी, ये आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो देख सकते हैं और पूछ सकते हैं लोगों से, बच्चों से पूछ सकते हैं। ये झूठ है जी, बच्चे तो वो मोटरसाइकिल से स्कूल भी जाती है, स्कूल में भी पूछ सकते हैं, सरकारी स्कूल में, कि वो बच्चे मोटरसाइकिल से जाती हैं। और कल भी जो है जब हादसा हुआ तो मोटरसाइकिल थी, 100 लोडे हुई थी, नीले कलर की उनकी ये बाइक थी, जो है 2 लड़कियां थी। मुकेश्वर शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। और यहाँ साथ में कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल से। कल एक हादसा हुआ है, आपकी बेटी है, क्या नाम है? अंजलि। अंजलि कुमार जी। किस तरह से हादसा हुआ है? आज तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो गांव में था। आज सुबह मैं 12 बजे समय पहुँचा यहाँ। ठीक है, हमें फ़ोन पे के माध्यम से ही जानकारी मिली हमें कि अंजलि और एक उसकी सहेली दोनों स्कूल जा रही थी। तो स्कूल के दरम्यान में ही जो है सो अंडरपास के अंदर जो है सो उसका बस ने टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद जो है सो जो लोग देखे क्या, मतलब हमारे ये हुए, हमारे बहनों ही हुए। ठीक है, तो इनको मालूम हुआ किसी तरह से, तो इन्होंने हमें फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात है। हमने बोला इनको कि पहले आप सरकारी अस्पताल लेकर आइए बल्लभगढ़। ठीक है, वहाँ क्या बोलता है, क्योंकि PCR बनेगी, जब टक्कर मारा है, कुछ गिरी नहीं है, टक्कर मारा है तो पुलिस केस बनती है। तो मैंने उनको वहाँ भेजा। उसके बाद सिचुएशन जैसा होगा आप हमें बताइएगा, उसके बाद में हम कहीं और शिफ्ट कराएंगे उसको। तो किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे आप? जानकारी मिला, हम थे नहीं, सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़। तब तक जीवित थी लड़की? हाँ, तब तक जीवित थी। तो कुछ बताया लड़की ने? लड़की तो सर दर्द से वो परेशान थी। हाँ, हमें नहीं, क्योंकि हम थे नहीं, इनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली। ठीक है। अच्छा, बच्चे किस सवारी से गए थे? सवारी से वहाँ हॉस्पिटल नहीं, स्कूल बच्ची कैसे गई थी? पैदल गई थी। जानकारी मिला हमें, जो मतलब वहाँ से पैदल गई। जानकारी मिली या पैदल ही गई थी? हाँ, पैदल गई थी। जी। लेकिन गांव में लोग ये कह रहे हैं कि बच्चियां मोटरसाइकिल से गई हैं। देखिए, किसी पे अगर कोई एलिगेशन आता है सर, तो अपने बचने के लिए कोई कुछ भी हो सकता है, तो किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते। वो CCTV फुटेज भी बता रहे हैं कि लड़की स्कूल से, मतलब घर से रास्ते में मोटरसाइकिल से गई है। सर तो पौने 8 बजे के सर तो आसपास का फुटेज में तो ये भी बता देगा कि कौन सी बस टक्कर मारी है। अगर वो दिखा रहे हैं तो हम तो थे नहीं यहाँ पर, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया, जो मैं कंफर्म कर लिया है कि वो मोटरसाइकिल लेकर नहीं गई है। जी। और कुछ